जुल्म करने वालों, याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, खुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्तो ताज पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि भला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया, मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है, मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यह बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा, उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, मुसलमान भूल जाता है। जज्बात में लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का, इसको पार्ट इसके सामने पढ़ो, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे, कैसा बोला, ये बोला, वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर इनको
ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, गारत का गड़ा है, इनका भरता नहीं है। 850 कड़े मेरे को कितना, तेरे को कितना। अरे क्या ये खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाएंगे तुम लोग? ऐसा लगता है कि पूरे डाकू एक हो गए। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं, भिवंडी में। सुनो, आप मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहां कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा, अल्लाह भिजाया तो बोले भारत में आ गए, ये कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अबे तू मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या यह बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा अदा किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक, उन्होंने कहा था यह बात।
अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम बताओ इसको। इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग आए। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, सब मुगल आए, मुगल आए। हां ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए, मुगलों की वजह से रोटी महंगी हो गई, मुगलों की वजह से दूध महंगा हो गया। अरे सब हम ही जिम्मेदार है, तुम तो दूध के दूल्हे हो। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, आप नहीं है ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप नहीं है, कोई और है। हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है, वो बादशाह थे। बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता, जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था, हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अपने नहीं मंदिर तोड़े। तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था पुष्यमित्रा सिंघा कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो इस पे झूठ है क्या? बोलो इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा, बताओ। नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था, नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे इनू करे। अच्छा फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तुम तारीख तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना। असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादतगाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? मिला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है, कहां है, कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते
जरा ह्यूमर होना चाहिए। तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए, बोले मुझे नीचे जाके दो कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो, फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई, फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली करीब करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी, अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इनकी हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस की, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए, और बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि ये आप नेशनलिज्म का, भारत से मोहब्बत का दर्स हमको मत दो। आप, हम वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग जेल में थे,
एक खत भी हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी का नहीं लिखा। क्या अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा में को अंग्रेजों को खत लिखा? फांसी पर चढ़ गए मोदी जी, अंग्रेजों के खिलाफ माफी नहीं मांगी, पेंशन नहीं लिया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से अंग्रेज का घर नहीं लिए। हमने कहा यही हमारा भारत हमारा घर है, लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे या फिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। और जिस शख्स का तुम जश्न मना रहे हो, क्या उसका नाम महात्मा गांधी के कपूर इंक्वायरी कमीशन में नहीं आया, जो महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है? सोचो, अगर गांधी से मोहब्बत है तो जबान पर गोडसे और गांधी के कातिलों का नाम नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और आपसे अपील करता हूं कि अपनी दुआओं में खालिद गुड्डू के लिए और नवाब मलिक के लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।